नमस्कार। आज हम मेरठ के जाने माने हॉस्पिटल न्यूटिमा में हैं, जहां पर वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ल्ड किडनी डे के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं न्यूटिमा के प्रांगण में। जैसे कि हम आपको अभी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर सारे डोनर्स आए हुए हैं। साथ में डोनर्स के साथ वो पेशेंट हैं जिनको किडनियां दी गई और उनके परिवार के वो लोग हैं जिन्होंने किडनियां दी हैं। आप देख सकते हैं कि सभी स्वस्थ हैं और सब यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन का लुत्फ ले रहे हैं। हम आपको मेरठ के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग और डॉक्टर शालीन शर्मा से रूबरू कराएंगे। वो हमें बताएंगे कि ये वर्ल्ड किडनी डे क्यों मनाया जाता है, इसके आयोजन की प्रथा कहां से हुई और इसको मनाने का पब्लिक उद्देश्य क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ मेरठ में। आज हम 12 मार्च 2023 वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड किडनी डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है उसके द्वारा ये रखा गया कि हम लोग सब लोग वर्ल्ड किडनी डे मनाएं, ताकि लोगों में, आम लोगों में जागरूकता पैदा हो कि किडनी का रोग भी एक इम्पॉर्टेंट रोग है। और ख़ासकर जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट को डेवलप हो जाती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, गुर्दा पथरी का रोग या फिर गुर्दे की अपनी बीमारियों की वजह से, उस समय क्या करना चाहिए, एक पेशेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उसके लिए बेटर रहता है आगे, ताकि वो लाइफ में बिना डायलिसिस के और बिना ट्रांसप्लांट के अपने जीवन का यापन कर सके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम डायबिटीज़ कंट्रोल रखेंगे, अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखेंगे, डायबिटीज़ से कंट्रोल रखेंगे, HbA1c लेस देन 7 रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, आहार का जो अपना है हमने बताया आपको, आहार का ध्यान रखेंगे, कोई कल चीज़ नहीं खाएंगे, जैसे पोटेशियम की अधिकता नहीं लेंगे, फॉस्फोरस की अधिकता नहीं लेंगे और जो मोर ऑफ फैट्स हैं उसको नहीं लेंगे, तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और हमारी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो डायबिटीज की किडनी का रोग है, उसको बढ़ने में स्लोनेस आएगी, उसकी जो बढ़त है वो रुक जाएगी। सिमिलरली हाइपरटेंशन कंट्रोल अगर किसी को है तो हाइपरटेंशन बेटर कंट्रोल रहेगा, तो बेटर डिजीज़ प्रिवेंशन रहेगा और जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है बहुत स्लो हो जाएगी। सिमिलरली अगर पथरी कोई है गुर्दे में और रुकावट पैदा कर रही है, बहुत ज़रूरी है इस पथरी को निकलवाएं, वरना आगे आके गुर्दा वो संपूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है। सिमिलरली गुर्दे की कुछ अपनी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि गुर्दा रोग होता है। ऐसे में अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसको सलाह लें, ताकि हम जो गुर्दे का प्रोग्रेशन है उसको हम कम कर सकें। यहाँ वहाँ की बातों पे विश्वास ना करें, एक नेफ्रोलॉजिस्ट की राय ज़रूर लें अपने, कभी भी आपको जब गुर्दा रोग हो, क्योंकि बिना नेफ्रोलॉजिस्ट की राय के गुर्दा रोग का पूर्ण इलाज और अच्छा इलाज नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस के ऊपर आ गए हैं, तो फिर रीनल ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको लाइफ को ऑलमोस्ट 360 डिग्री चेंज करता है। लाइफ की जो सारे आयाम हैं, आपकी जो नौकरी है, आपकी परिवार है, आपकी परिवार की जिम्मेवारियाँ हैं, आप सब पूरी कर सकते हैं अगर आप ढंग से ट्रांसप्लांट कराएं और ट्रांसप्लांट आपका सक्सेसफुल रहे। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे गुर्दे की बीमारी आज के टाइम में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि जैसे हम लोग हार्ट को सिर्फ एक डिजीज़ मानते थे कि हार्ट का काम करना और हार्ट का एक पंप करना शरीर में, स्वस्थ शरीर में एक बहुत ही उपयोगी है, गुर्दा भी एक उसी स्टेज पर आ गया है। पहले भी बीमारियां होती थी, डायग्नोजिंग नहीं थी, सब कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के इस टेक्नोलॉजी युग में जहां आपने 250 से ज़्यादा गुर्दा प्रत्यारोपण कर दिए हैं, उस व्यवस्था को यहां तक पहुंचाने में कितनी सफलता मिली, कितना आप लोगों का प्रोत्साहन मिला, कितने आप लोगों ने गुर्दा प्रत्यारोपण सफल किए, और उसके बीच में अगर कोई डिजीज ऐसी जो सामने नहीं आती है जो गुर्दे को लेकर आज की बीमारी बढ़ा सकती है, तो क्या उसके लिए आप संदेश देना चाहेंगे कि जिससे पब्लिक में एक जागरूकता रहे गुर्दे के प्रति? देखिए, मैं मेरठ में 2005 में आया था और 2005 से ऑलमोस्ट 22-23 साल हो गए हैं हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। परंतु जो एक हमने दिया है इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को, वो है गुर्दा प्रत्यारोपण। गुर्दा प्रत्यारोपण इस भाग में हमारे देश के ऑलमोस्ट नहीं हुआ करता था। हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया और ग्रेजुअली मोर देन 250 ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं। इसमें पेशेंट का भी सहयोग है, हमारे बाकी लोग हैं उनका भी सहयोग है, और हमारे साथ के लोग हैं उनका सहयोग है, डिपार्टमेंट का सहयोग है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है। तो गुर्दा प्रत्यारोपण एक पेशेंट की लाइफ को ऑलमोस्ट पूरी तरह कंप्लीटली चेंज कर देता है, और जो पेशेंट सफल रूप से गुर्दा प्रत्यारोपण होने के बाद अपने जीवन का यापन करते हैं, उनकी ज़िंदगी में पूरा एक नया चेंज आ जाता है। अब ये गुर्दा प्रत्यारोपण एक इजी प्रक्रिया नहीं है, डिफ़िकल्ट एक ऑपरेशन है। इसके अंदर यूरोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, एक नेफ्रो फिजिशियन भी होना चाहिए, न्यूरो फिजिशियन भी होना चाहिए,
ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, फिस्टुला बनाने के लिए डायलिसिस टीम होनी चाहिए। तो हमें पूरा एक आर्मामेंटेरियम चाहिए होता है एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को कैरी करने के लिए। तो उसके लिए हमने जो प्रयास किए उसमें हम सफल रहे और भगवान की बहुत कृपा है कि हम लोग 250 से ऊपर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। मेरा संदेश आज ये है कि अगर आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अगर आप डायलिसिस के ऊपर हैं, तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान दें कि ट्रांसप्लांट एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट चेंज कर सकते हैं। डायलिसिस के कंपैरिजन में ट्रांसप्लांट एक बहुत ही उच्च श्रेणी का ट्रीटमेंट है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का ट्रीटमेंट हम कराएं, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी बेनिफिट है और डेफिनेटली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांट। वर्ल्ड किडनी डे पर हमारे साथ यहाँ के जाने माने डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शालीन शर्मा, जो कि अभी हमें ये बताएंगे कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर किडनी के रोग को लेकर क्या रोकथाम की जा सकती है और उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या सावधानियां बरतेंगी। डॉक्टर शालीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शालीन, धन्यवाद। विश्व गुर्दा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का अभिनंदन। और आज हम किडनी के स्वास्थ्य के बारे में या किडनी को कैसे हेल्दी रखा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ गुर्दा जो है वो निवास करता है। तो अगर हमें अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य व हमारा फिजिकल जो हेल्थ होती है उसका जो है। तो अपने को मेंटली ठीक और स्ट्रांग रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, दिमाग को अपने शांत रखें, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना आने दें। प्लस हमारी फिजिकल हेल्थ जो है उसको हेल्दी रखने के लिए अपने को हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नियमित व्यायाम जरूर करें। कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपकी बेसिक एक कार्डियक एक्टिविटी या ऐसा वर्कअप होना चाहिए जिससे आपकी कार्डियोलॉजिकल हेल्थ स्टेटस अच्छा रहे। जैसे कि आप मिनिमम कम से कम 40 मिनट या 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन 3, 4 या 5 किलोमीटर जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं वॉक जरूर करना चाहिए। आप अगर जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, रोइंग कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। पर मिनिमम कोशिश करें कि 40 मिनट्स आप हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन व्यायाम या है वो योगा ज़रूर करें जो है।